में कोई जाएगा नहीं, वहाँ का एविडेंस खराब ना हो, एविडेंस कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए उस एरिया को पूरा बंद कर सील कर दिया जाता है। वहाँ पे बाकायदा काम शुरू करा दिया गया, वहाँ पे आके तोड़फोड़ शुरू हो गई, वहाँ सबको आने जाने दिया गया, वहाँ पे लेबर आ रहे हैं, मिस्त्री आ रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं वहाँ पे। पोस्टमार्टम बहुत देर से कराया जाता है और अंत में पिता को ही एफआईआर कराना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो ये कि जब डॉक्टर सड़क पे आते हैं, सड़क पे अपना कैंडल मार्च करते हैं उस अपना गुस्सा दिखाने के व्यक्त करने के लिए, सो 7,000 की भीड़ आती है। ये बाकायदा सिब्बल साहब ने कोर्ट को बताया कि 7,000 की भीड़ आ गई थी। कोर्ट ने पूछा पुलिस क्यों भाग गई, तो उन्होंने बोला 7,000 की भीड़ आ गई। अब सवाल ये है 7,000 की भीड़ एकाएक इकट्ठा कैसे हो गई? अरे 500 लोगों का कार्यक्रम करना होता है तो कम से कम 15 दिन प्रचार करना पड़ता है। जंतर मंतर पे 1000 आदमी का कार्यक्रम करने के लिए 1 महीने से जब उसकी तैयारी करते हैं तब आदमी 1000 आदमी इकट्ठा होता है जंतर मंतर पे। वहाँ 7,000 की भीड़, वो भी लाठी डंडों के साथ आ गई। भीड़ आ रही है, जो लेडी डॉक्टर है उनके हॉस्पिटल पे हमला कर रहे, उनके हॉस्टल में जाके तोड़फोड़ कर रही है, उनको हत्या बलात्कार की धमकी दे रही है। जो जेंट्स डॉक्टर हैं वहाँ जाके उनके हॉस्टल में भी जाती है भीड़, वहाँ पे हत्या की धमकी देती है। उस खौफ के कारण वहाँ से डॉक्टर भाग जाते हैं, लेडी डॉक्टर भी भागती हैं, जेंट्स डॉक्टर भी भागते हैं। पूरे हॉस्पिटल में तोड़फोड़ होती है। वो भीड़ वहाँ भी जाती है जहाँ पे हत्या बलात्कार हुआ था। तो बड़ी सीधी सी बात है, ये भीड़ किसके इशारे पे आई थी? ये भीड़ किसको बचाने आई थी? ये भीड़ किसके इशारे पे, जहाँ पे ये मर्डर हुआ था उसके वहाँ के सारे एविडेंस को ख़राब करने आई थी? ये छोटी बात नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आज़ाद भारत में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हत्यारों के पक्ष में, बलात्कारियों के पक्ष में 7,000 की भीड़ इकट्ठा हो गई हो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हत्यारों पे हमला करती है भीड़, बलात्कारियों पे भीड़ हमला करती है। बलात्कारियों के पक्ष में जो लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं उन पे कभी आज तक हमला नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आज़ाद भारत की सबसे दुखद घटना है। और जिस तरीके से पुलिस का वहाँ रवैया रहा है, पुलिस भाग रही है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। 7,000 की भीड़ आई, आज सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि उसमें शायद 35-40 लोगों को पकड़ा है, मतलब 10% भी गिरफ्तारी नहीं हुई। 7,000 की भीड़ में 700 आदमी भी नहीं पकड़े। अगर 700 पकड़ते तो ये मान लेते भाई ठीक है 10% गिरफ्तारी हो गई, 10% भी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये बहुत चिंता की विषय है। मेरा ये मानना है कि जब तक वो जो हॉस्पिटल का मुखिया है संदीप घोष, जिसको टर्मिनेट नहीं किया गया, जिसको सस्पेंड नहीं किया गया, बल्कि जिसका ट्रांसफ़र किसी और हॉस्पिटल में कर दिया, जब तक उस संदीप घोष का नार्को टेस्ट नहीं होगा, पॉलीग्राफ नहीं होगा, ब्रेन मैपिंग नहीं होगा, तब तक पूरा का पूरा सच का दूध, पानी का पानी नहीं होगा। जब तक ये 7,000 जो वहाँ पे गुंडे आए थे, इसमें से कम 50-60 का जो किए हैं, मेन है, जिन्होंने बाकायदा हमला की, उनको पकड़ के जब तक उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं होगा, तब तक ये पता नहीं चलेगा कि ये किसके इशारे पे आए थे, वो कौन लोग हैं जो बलात्कारियों को बचा रहे हैं। और इसके अलावा वहाँ पे जो मिस्त्री आए जो काम करने, उनसे पूछताछ करनी पड़ेगी कि उन्होंने किसने उनको बुलाया। जब हत्या हो गई, बलात्कार हो गई, उस स्थान पे बाकायदा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वो कौन सा डॉक्टर था जिसने उनको बुलाया कि आके यहाँ कंस्ट्रक्शन काम शुरू कर दो? कभी ऐसा थोड़ी होता है। अरे जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम पहले से चल रहा हो, वहाँ अगर हत्या हो जाती है, बलात्कार हो जाता है, तो वहाँ का काम रुक जाता है। यहाँ तो काम चल ही नहीं रहा था, यहाँ तो पहले काम चल नहीं रहा था और हत्या बलात्कार के बाद काम शुरू हो गया है। ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। सर, संदीप घोष की अगर हम बात करें तो उनके एक्स जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उन्होंने बोला कि 2022 से इनके ऊपर तमाम आरोप लग रहे हैं, इनके ऊपर, इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? साथ ही साथ आरोप ये भी लग रहा है कि ममता बनर्जी के बहुत खास हैं। देखिए, पहली बात तो संदीप घोष के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा कलकत्ता पुलिस के जो मुखिया हैं, उनका भी नाम भ्रष्टाचार में है। उनके खिलाफ, उनको बाकायदा वहाँ पे पोस्टिंग दे के रखी हुई, उनको भी सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट किया गया है। तो ये तो तभी होता है जब कोई नौकरशाह या कोई अधिकारी या कोई डॉक्टर जब खुद भी खाता है, ऊपर भी खिलाता है, तभी उसको प्रोटेक्शन मिलता है। भाई, ये जो संदीप घोष है, इसके घर में कोई मंत्री तो है नहीं, कोई सांसद तो है नहीं, इसके घर में कोई बहुत बड़ा ऐसा तो है नहीं, तो कोई पॉलिटिकल इसको प्रोटेक्शन तो है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये नीचे से ड्रग माफियाओं से पैसा वसूलता होगा, या जो और भी तरीके से पैसे वसूले जाते हैं, अपने फार्मा माफियाओं से पैसे लिए जाते हैं। नकली दवाइयाँ क्या पता बिकवा रहा हो, ये भी हो सकता है। इसकी भी जांच होनी चाहिए।
इसने क्या क्या गोरख धंधा किया, ये संदीप घोष की कितनी प्रॉपर्टीज़ है, ये संदीप घोष ने कहाँ कहाँ फ्लैट खरीदे हैं, कहाँ कहाँ प्लॉट खरीदे हैं, कहाँ कहाँ उसने फार्म हाउस खरीदे हैं, संदीप घोष ने किन किन मंत्रियों को पैसा दिया है, ये पूरी सच्चाई तभी सामने आएगी जब संदीप घोष का नार्को टेस्ट पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग होगा। सर एक मेरा बहुत बड़ा सवाल ये है कि लेडी डॉक्टर की फ़ोटो वायरल होती है, सब कुछ वायरल होता है, लेकिन आप मुझे बताइए आपका वकालत का एंगल क्या कहता है? क्या इस तरीके से हो सकता है कि जो आरोपी है जिसने सब कुछ किया वो कहीं और से ये सब कुछ करके आया हो और डेड बॉडी को वहाँ रख दिया हो, या सिर्फ एक ही नहीं इसमें कई लोग संलिप्त हों? देखिए, जिस तरीके से हत्या हुई है, जिस तरीके से उसके पैर तोड़े गए हैं, जो फोटो में दिख रहे थे, उसे लगता नहीं कि कोई एक व्यक्ति ऐसा कर पाएगा। ऐसे लग रहा ही ना, स्वाभाविक सी बात है, ये कहीं न कहीं इसमें कुछ कोई और शामिल है। अब वो पहले से शामिल है या बाद में शामिल है या उसी समय हुआ है, एक व्यक्ति ने बलात्कार किया है या गैंगरेप हुआ है, ये तो सीबीआई जांच का विषय है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जिस तरीके की फ़ोटो वायरल हुई है, पहली बात तो फ़ोटो वायरल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नाम जाहिर नहीं होना चाहिए, और जो फ़ोटो देख के लग रहा है और जिस तरीके से पिता को रोका गया है, ये बहुत बड़ी साजिश दिख रही है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये सामान्य मर्डर नहीं है, ये सामान्य बलात्कार नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से बहुत बड़ी साजिश के अंतर्गत ये हत्या हुआ है और बलात्कार हुआ है। या तो उस डॉक्टर को कुछ पता चल गया था, या तो उस डॉक्टर को संदीप घोष के बारे में बहुत कुछ पता था और वो डॉक्टर कुछ एक्सपोज करने वाली थी, हाँ। ये भी हो सकता है। मैं आपसे अगला सवाल करने वाली थी क्योंकि कुछ समय पहले ही ऐसी खबरें आई थी कि जो डॉक्टर की कार है उसके साथ तोड़फोड़ की गई थी और डॉक्टर की ड्यूटी भी लगातार 36 घंटों की इसलिए लगाई जाती थी क्योंकि उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, लेडीज़ डॉक्टर को 36 घंटे ड्यूटी नहीं कराई जाती है, हमने नहीं सुना है, लेकिन वहाँ कराई जा रही है। और कराने के बाद मुझे कहीं न कहीं इसमें एक बड़ी साजिश ये लग रही है कि वो जो लेडी डॉक्टर थी उसको कुछ पता था, वो मुंह न खोल दे, वो पब्लिक में न चली जाए, वो सबको बता न दे। ये भी हो सकता है कि उसको कुछ पता हो, उसने शिकायत किया हो पुलिस में या प्रशासन को किया हो और ये बात संदीप घोष को पता चल गई हो, या जो भी इसमें हत्या में शामिल हैं, बलात्कार में शामिल हैं, क्या पता है, ये भी हो सकता है किसी और की उसने शिकायत किया हो। ये भी हो सकता है कि कुछ इसमें बहुत सिंडिकेट चल रहा हो, चाहे वो फार्मा का सिंडिकेट हो या सेक्स का सिंडिकेट हो, कुछ और भी चल रहा हो, कुछ भी हो सकता है। ये तो सब तभी पता चलेगा जब संदीप घोष का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा। सर एसआईटी का गठन किया गया, एसआईटी के जो 4 अधिकारी हैं उन सब पर तमाम तरीके के आरोप लगे हैं, किसी पर भ्रष्टाचार का लगा है, किसी पर किसी चीज़ का आरोप लगा है, इसके अलावा जो पुलिस कमिश्नर हैं उन पर भी आरोप लगा है। तो आपको ये कहीं मिली भगत नहीं लग रही? क्या ये जो है निष्पक्ष आपको रिजल्ट दे पाएंगे जो एसआईटी का गठन है? बंगाल में ईमानदार हवलदारों की कमी नहीं है, ईमानदार थानेदारों की कमी नहीं है, ईमानदार तहसीलदारों की कमी नहीं है, ईमानदार पुलिस अधिकारियों की कमी नहीं है, ईमानदार डॉक्टरों की कमी नहीं है। लेकिन जो ईमानदार होगा वो न खाएगा न खाने देगा। अगर भ्रष्टाचारियों को महत्वपूर्ण पोस्टिंग दी जा रही है, की पोस्टिंग दी जा रही है, तो इसका मतलब वो खाते भी हैं, खिलाते भी हैं। किसको किसको खिलाते हैं, कितना खिलाते हैं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन एसआईटी का ये जो गठन किया गया ये क्या